आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करना जानता है, वो इस बात को समझता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप 5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनका सपना है विदेश में जाकर पढ़ने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता किसान हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पिता का जो कर्ज है वो अदा करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप यहां पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और एक मन आपका ये भी है कि आप विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर कमा सकते हैं। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 7 में विनय हरी कंसल्टेंट पर, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप मेहनत कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका परिवार अगर यहां गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है और आप अपने पिता के उन तमाम सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो आपके पिता ने देखे हैं, आपकी माता ने देखे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में सोच रहे हैं जाने का, तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। हमारे साथ विनय हरी जी हैं जो डायरेक्टर हैं विनय हरी कंसल्टेंट के। सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं, सबके अलग अलग सवाल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी मैरिज हुई है, पति पत्नी है, क्या वो साथ में जा सकते हैं? क्योंकि जॉब छूट गई है, कोरोना काल था, यहां पर सेटल थे लेकिन कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब वहां पर वो किस तरीके से जा सकते हैं? देखिए, पिछले 1 साल से लोग खाली बैठे हुए हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। किसान भाइयों की बात करें तो 1 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, बड़ी मुश्किल जाके किसानों की मांगे मानी गई हैं। आज किसान के पास कुछ नहीं है, वो अपना बच्चा विदेश भेजना चाहता है। लोग शादीशुदा बच्चों को भेजना चाहते हैं। जब भी शादीशुदा बच्चों को भेजने की बात आती है तो अक्सर मना कर दिया जाता है कि नहीं, आपकी शादी नहीं है इसलिए नहीं जा सकते, आपका लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए आप नहीं जा सकते, आपकी कास्ट मैच नहीं करती इसलिए नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी वीज़ा अप्लाई होता है दोनों का इकट्ठे होता है, दोनों का इकट्ठे वीज़ा मिलता है। कनाडा में होता है कि पहले लड़की को भेजना पड़ता है, फिर लड़के को 6 महीने, साल, 2-2 साल लोग लटकते हैं। अक्सर पंजाब में आपने मुद्दे देखे होंगे कि लड़की बाहर जाके लड़के को नहीं बुलाती, लड़का यहाँ पे सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हमने देखी है। ऐसा तब होता है जब एक लड़का लड़की अलग अलग रहते हैं। जब एक पति पत्नी को इकट्ठे वीज़ा मिल रहा है तो उनका परिवार भी बसता है, उनके बच्चे भी साथ में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के दौरान आप पति पत्नी और बच्चे इकट्ठे की फाइल लॉन्च करते हो और इकट्ठे एक ही दिन दोनों को वीज़ा आता है और 1 महीने के अंदर आप जा सकते हो। बहुत सारे लोग जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे गांव में होता है कि हर आदमी, हर किसान का बच्चा 90% नंबर से पास नहीं होता, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, बट बाहर जाके कामयाब हो जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? वो शादी करके जाते हैं। अगर किसी ने कल सुबह शादी कर ली और वो परसों फाइल लगाने जाता है, उसको बोला जाता है नहीं, तेरे तो नई शादी इसलिए नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नई शादी पे भी वीज़ा मिलता है। किसी तरह का भी ये नहीं देखा जाता कि ये शादी बाहर जाने के लिए हुई है। ये नहीं देखा जाता कि लड़के की पढ़ाई कम है, अगर लड़का अनपढ़ भी है, उसकी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई है तो उसको वीज़ा मिलता है और दोनों जने इकट्ठे जाते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, पहले दिन 4-5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं अगर मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि अगर शादी हुई है और विदेश जाकर वो जॉब करना चाहते हैं, वहां पर जाकर वो सेट होना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है भारतीयों के लिए, क्या वो पॉलिसी है और उसके तहत किस तरीके से भारतीयों को फायदा होने वाला है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्ट्रैटेजी डिजाइन करी गई है जिसको इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी बोला गया है। इसके अंदर भारतीयों को वीजा देने का प्रावधान रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा भारत से बच्चे लेके आए जाएं,
क्योंकि आज तक देखा गया ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 साल से जितना भी स्टूडेंट जा रहा है, वो स्टूडेंट की जो पैसे होते हैं, जो कमाई होती है गवर्नमेंट की, वो ज़्यादातर कमाई चाइना से आती थी। अब जैसे कोविड बढ़ा है तो चाइना के रिलेशन हर किसी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा एक नई स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन उनका पहला मुद्दा है कि जो भी डाइवर्सिफिकेशन है एक कंट्री से निकल के अब वो इंडिया को फोकस कर रहे हैं। हम 26 जनवरी की बात कर ले, 2 दिन पहले हमारा गणतंत्र दिवस था, तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे सभी भारतीयों को बधाई दी गई और सभी का स्वागत किया गया। चंद दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि कोई भी स्टूडेंट आए वो फुल टाइम काम कर सकता है। उसके बाद अगली अनाउंसमेंट होगी कि अगर आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस वेवर कर दी जाएगी। अभी उन्होंने आपको गणतंत्र दिवस पे बधाइयां दी और कल रात को उन्होंने बोल दिया कि जो भी बंदा विजिटर वीजा पे आना चाहता है, टूरिस्ट पे आना चाहता है, अप्रैल से पहले पहले वो टूरिस्ट वीजा भी खोल रहे हैं। कोई भी अपने भाई बहन को मिलने के लिए जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, लोग उससे पहले बिल्कुल सेट थे, अपनी अच्छी जॉब कर रहे थे, पढ़ाई उन्होंने खत्म कर दी थी, लेकिन कोरोना काल आया, उनकी जॉब छूट जाती है। तो ऐसे में पढ़ाई का गैप हो जाता है। तो क्या जिन बच्चों की पढ़ाई में गैप आ गया है, यानी कि लंबा वक्त हो गया है पढ़ाई छोड़े हुए, तो क्या वो जा सकते हैं? उनके लिए किस तरीके से एक कदम रहने वाला है? देखिए, कोरोना के अंदर बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चले गई। आज वो लोग खुले बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है लोगों को, कोई आधी सैलरी पे काम कर रहा है, कोई दोबारा से संघर्ष कर रहा है कि दुकान दोबारा से चलाई जाए। ऐसे में जब वो विदेश में देखते हैं अपने रिश्तेदार भाई बहन को, लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं, ऐसे में लोग गैप के साथ भी जाना चाहते हैं। किसी को 5 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, किसी को 6-7 साल हो गए हैं पढ़ाई किए हुए, 5-6 साल का अगर आपका गैप भी है, मैं आपका गैप से भी अप्लाई कराऊंगा। आप पति पत्नी दोनों इकट्ठे जा सकते हैं, आप गैप से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई छोड़े हुए 5-6-7 साल हो गए हैं, आपको हमें प्रूफ देना है कि इस गैप के दौरान आपने क्या किया। या तो आपने नौकरी करी होगी या आपने बिजनेस करा होगा। अगर किसान है तो आपने अपने खेती करी होगी। आप गेहूं की खेती करते हैं, आप चावल की करते हैं, आप सब्जी की खेती करते हैं, आप गन्ना उगाते हैं, जो भी काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपके बच्चे ने पिछले 5-6-7 साल में क्या किया। 5-6-7 साल के गैप से भी मैं आपको वीजा लेके दूंगा। कोरोना चल रहा है, मामले बढ़ते हैं, कभी कम हो जाते हैं, आइल्स का एग्जाम नहीं हो पाता है, तो क्या कोई अल्टरनेट आया है जिसके जरिए बच्चे वो एग्जाम दे सकें और अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकें? देखिए, विदेश जाने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आपको अंग्रेजी का टेस्ट देना पड़ता है, जिसको आइल्स कहा जाता है। आज कोरोना के कारण ना तो आइल्स की कोचिंग हो रही है, ना ही आइल्स का एग्जाम हो रहा है। ऐसे दौरान बहुत सारे और टेस्ट भी हैं, बच्चा पीटी का टेस्ट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने साल 2022-21 के अंदर +2 करी है, उन लोगों को बगैर आइल्स के भी एडमिशन मिल रहा है। बट वो लोग जिन्होंने 2015, 16, 17, 18 में पढ़ाई खत्म करी है, उन लोगों को अंग्रेजी का प्रूफ देना पड़ता है। जब आपने अंग्रेजी का प्रूफ देना है तो आपके लिए एक डुलिंगो टेस्ट होता है। इंग्लिश के बहुत सारे और टेस्ट हैं जो आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। आप घर पे बैठ के डुलिंगो टेस्ट दे सकते हैं, आप टॉफल का होम एडिशन टेस्ट दे सकते हैं। ये 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जो घर पे आप बैठ के लैपटॉप पे देंगे, आपको किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं होगी। 3 से 4 हज़ार रुपये का डुलिंगो टेस्ट होता है, जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। आप डुलिंगो टेस्ट के बेस के ऊपर भी अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया में लगा सकते हैं। आपको आइल्स करने की जरूरत नहीं है, बिना आइल्स के भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। 28 फरवरी तक ट्रैवल बंद किया हुआ है भारत सरकार ने विदेश में जाने के लिए। इस दौरान किसी का वीजा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो क्या उसकी फाइल लटक जाएगी, मतलब उसका जाना लटक जाएगा या वो जा सकता है? भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय से जो अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि ट्रैवल बैन किया गया है 28 फरवरी तक। बट ये ट्रैवल बैन टूरिस्ट वीजा के लिए है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट का एयर बबल का एग्रीमेंट है। आपको वही फ्लाइट लेनी पड़ेगी जो इंडिया से चल के ऑस्ट्रेलिया में उतरती है। उसमें कॉन्टस एयरलाइन है, उसमें एयर इंडिया है। ये 2 ही एयरलाइन है
जिनके कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, इन दोनों एयरलाइन के थ्रू आप कभी भी जा सकते हैं। और किसी तरह का अगर आपके पास वीजा है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप 28 फरवरी तक नहीं जा पाएंगे। एक आखिरी सवाल, एक समस्या ये भी आती है कि जिन बच्चों को विदेश में जाना है कि आपको बैंक में पैसे शो करने पड़ेंगे, आपको 10 लाख शो करने पड़े, 15 लाख शो करने, 20 लाख शो करने पड़े, और वो फिर जाते हैं एजेंट के पास, कहते हैं कि आप पैसे शो कर दो, हम आपको उसका ब्याज दे देंगे। ब्याज भी मोटा लगता है और कई बार फाइल भी नहीं लगती है, तो वो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, जब भी किसी ने विदेश जाना होता है तो उसको अपने बैंक में कुछ पैसे शो करने पड़ते हैं, जिसको फंड्स कहा जाता है। आपको 12-15 लाख 20 लाख रुपए अपनी फाइल में जमा कराने पड़ते हैं बैंक में पहले, तो आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है कि अगर आप लेवल 1 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक लेवल दिया जाता है। 3 तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप एक लेवल की कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप बगैर फंड शो किए भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल केस में आपको 20 लाख रुपया बैंक में रख के अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लेवल 1 में करते हैं, आप बिना आइल्स के और बिना फंड शो किए भी अपनी फाइल लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है, कोई आड़तीए से पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लेवल 1 का ध्यान रखना है। अगर आप लेवल 1 में जा रहे हैं तो आप बिना फंड शो किए भी फाइल लगा सकते हैं। तो ये तमाम सवाल आपके हैं, तमाम उन बच्चों के हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार पूछते रहते हैं, उनके मन में एक संशय बना रहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। वीजा उस दौरान आ जाए जब ट्रैवल बंद है तो वो क्या जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कितने पैसों में वो जा सकते हैं, कितने समय में वो जा सकते हैं, वहां जाकर वो कितने पैसे कमाएंगे। उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ आपको समझाया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपने आइल्स की हुई है या आपने कोई और टेस्ट क्लियर किया हुआ है, तो आप आ सकते हैं विनय हरी कंसल्टेंट पर, जो सेक्टर 7 में स्थित है। यहां पर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवाते हैं तो शायद 1 महीने में भी आपका वीजा आ जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम तो बहुत से लोगों का होता है, लेकिन मन में बहुत से सवाल होते हैं कि कैसे जाया जाए, हस्बैंड के साथ जाना है, वाइफ के साथ जाना है, मतलब फैमिली के साथ जाना है, ट्रैवलिंग कैसे करनी है, वहां जाके काम कैसे करेंगे, ढेरों सवाल होते हैं। तो इसीलिए आज एक बार फिर से हम विनय हरी कंसल्टेंट पर पहुंचे हैं आपके सभी सवालों का जो जवाब है वो एक्सपर्ट से लेने के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स के मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे और सभी सवाल बिल्कुल क्लियर हों और ऑस्ट्रेलिया जाकर वो लोग खुशी खुशी अपने सेटल हों और अच्छे से काम करें। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डायरेक्टर प्रियंका जी, जिससे मैं सवाल पूछूंगी। स्पेशली एक सवाल जो बहुत से व्यूअर्स के मन में है, हमें भी बहुत से वो सवाल मिले और इन लोगों को भी वो सवाल मिला है, तो इसलिए मैंने सोचा ये तो जरूर पूछना चाहिए। तो मैम, एक सवाल है, बहुत व्यूअर्स सभी के मन में ये रहता है कि क्या स्पाउस वीजा लग सकता है, क्या हस्बैंड वाइफ साथ में जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। मैम, एक्चुअली हमारे पास जो 80% जो हमारे डाउट्स हैं सबका यही है कि हस्बैंड वाइफ क्या साथ में जा सकते हैं। मैम, बिल्कुल जा सकते हैं। और मैम, मैक्सिमम टाइम है 1 मंथ का, ठीक है। अगर आप दोनों स्पाउस जा सकते हो साथ में, और अगर आपके पास आपका बेबी है तो वो भी आपके साथ जाएगा और आप सब एक ही फ्लाइट में जाएंगे मैम। और नेक्स्ट जो सबका क्वेश्चन होता है कि क्या वहां पर हम दोनों को वर्क परमिट मिलेगा? मैम, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है गर्ल है, अगर उनके जो स्पाउस हैं वो चाहे बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, उन दोनों को फुल टाइम वर्क अलाउड है। अब इस टाइम पर मैम, कोरोना के टाइम पर बिजनेसेस चले गए हैं, ठीक है, जो टीचर थी उनकी जॉब्स चली गई हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और लास्ट अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया मैम। और मेन जो बात है कि इसके अंदर विद इन 1 मंथ आपका वीजा लग रहा है। आप अपने स्पाउस के साथ, आप अपने बच्चे के साथ, आप इकट्ठे ट्रेवल करते हैं और आपको वहां पर फुल टाइम वर्क मिल रहा है।
तो मैंने तो सिर्फ देखो एक सवाल पूछा था, क्या हस्बैंड वाइफ साथ में जा सकते हैं? मैम ने आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर कर दिए। अगर आपका बेबी है तब भी आप लोग साथ में जा सकते हैं। और क्या दोनों वहां पर जाकर काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, वहां पर दोनों जाकर दोनों को वर्क परमिट भी मिल सकता है और वीजा विद इन 1 मंथ, जी हाँ विद इन 1 मंथ आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने वाला है। तो आई होप बहुत से जो सवाल थे हमारे पास आप लोगों के आए हुए थे, वो सभी सवाल हमने यहाँ पर एक्सपर्ट से पूछे हैं और आप लोगों को क्लियर भी होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी और डाउट है, तो आप लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। विनय हरी कंसल्टेंट, सेक्टर 7 SCO 47 पर आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे और आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।